हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और ये सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी का एक भाग है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा, रुचि का है, प्रेरणा का है, नियोजन का है, निश्चित उद्देश्यों का है, व्यक्तिगत विभिन्नता का है, लोकतांत्रिक का है, आवृत्ति का सिद्धांत। ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं जो हमें एक टीचिंग की महत्वता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे आपसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना होता है। शिक्षार्थी का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स करके सीखता है ना, तो उसका ज्ञान स्थायी होता है। तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको लिखनी चाहिए, तो वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें आपसे, रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि बच्चे को जब तक रुचि नहीं होगी तब तक वो बच्चा नहीं सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। अगर उसके अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है किसी भी काम को करने का, तो वो बेहतर तरीके से उस अधिगम को सीखेगा, लर्निंग कर पाएगा। तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में, स्टूडेंट्स में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना होता है, जिससे जिज्ञासा बढ़ती है। अब रुचि पैदा करने का मतलब ये है कि हम लोग उस तरीके से उस टॉपिक को या फिर टीचिंग को अपने पढ़ाएंगे, प्रभावी तरीके से पढ़ाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। और यही रुचि उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न करेगी, क्यूरियोसिटी लाएगी। और जितनी जिज्ञासा उत्पन्न होगी बच्चे के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो प्रश्न भी पूछेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, रुचि का सिद्धांत हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर, यह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो ध्यान रखेंगे, यहीं पर प्रेरणा होती है और एक अभिप्रेरणा होती है। प्रेरणा इंस्पायरेशन है ना, और एक हमारा अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन। तो बच्चे के अंदर ना मोटिवेशन तो होना ज़रूरी है, कि बिना मोटिवेशन के, बिना गोल के तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। आंतरिक बल देती है मोटिवेशन उसको। ठीक है। तो क्या है कि प्रेरणा हमारा या अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, कि शिक्षण हम लोग जो टीचिंग कराते हैं उसका मुख्य केंद्र होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है, कि मेरा लक्ष्य है, मेरे को अंदर से एक आंतरिक बल मिल रहा है, क्योंकि मेरे को एक मोटिवेशन हुआ है, टीचर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट चाह रहा है कि बिल्कुल आज ये चीज़ करनी है, मुझे घर जाके पढ़ना है। एक आंतरिक बल मिलता है, अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है जब एक इंसान में मोटिवेशन होता है तो। ठीक है। तो अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करती है। ये पॉइंट हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग या थ्योरी ऑफ प्लानिंग जो है हमारा, ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नियोजन का सिद्धांत। कि जब तक हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होगी किसी भी काम को करने की, तो तब तक वो चीज़ खराब हो जाएगी। ये चीज़ें ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम लोग टीचिंग कराते हैं, चाहे हम लोग स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी आज पेडागोजी वाले टॉपिक के अंदर है। तो नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए, या अधिगम यहाँ पर है, अधिक की जगह अधिगम कराना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बातें की जा रही है कि पहले हमें एक योजना बनानी चाहिए, उसके पश्चात ही हमें शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए, हम लोग लर्निंग कराएं बच्चों को। इस सिद्धांत की निम्न बातें हैं, जैसे कि बात हम लोग करें आगे कि कार्य विश्लेषण जो है हमारा, एक कार्य विश्लेषण होना चाहिए। कार्य विश्लेषण का मतलब होता है कि कार्य जो हमारा वर्क एनालिसिस है, उसको हम लोग को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्या हमारा कार्य है। ठीक है। शिक्षण के जो उद्देश्य की पहचान होती है, उद्देश्यों की पहचान कर लेनी चाहिए, कि जो आज हम लोग पढ़ाएंगे, जो हम लोग टॉपिक है पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पहचान क्या है हमारी, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
फिर अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। अधिगम मतलब जो हम लर्निंग करा रहे हैं उस लर्निंग के जो एक हमारे एम्स हैं, जो हमारे गोल हैं, जो हमारे उसके उद्देश्य हैं, उसका निर्धारण करना चाहिए। ये सारी बातें न्यूटन के सिद्धांत में आती हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। नंबर नेक्स्ट 5वें नंबर पर है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल ऑफ फिक्स ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, है ना। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या कह रहा है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। लक्ष्य मतलब जो फिक्स चीज़ है कि भाई ये वाला चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आती है, ये चीज़ हमें पढ़ लेनी चाहिए, और ये हमारे जो क्या एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरीके से आज मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये निश्चित उद्देश्यों का एक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने ध्यान रखना है, जिससे बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा होगी। रुचि क्यों पैदा होगी? कि हाँ भाई ये वाला एक निर्धारित अधिगम है हमारा, कि जहाँ ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए आ रहा है, तो एकदम से बच्चे की आंखें खुल जाएगी कि हाँ ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो ध्यान रखेंगे निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत पे। नंबर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हम लोग अगर देखेंगे, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, तो सबके एक मानसिकता अलग अलग होती है, सबकी बुद्धि स्तर अलग अलग होता है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक बच्चों के अनुरूप ही क्लास में अधिगम को कराना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में हमें क्या पता लगता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को सीखने की क्षमता स्तर एक जैसा नहीं होता है। उसके सीखने की क्षमता स्तर को जन्मजात या वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्मजात ही मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जिनको दिक्कत होती है, या फिर को थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं माइंड से, कोई जन्मजात ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बढ़िया, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को प्रभावित करता है वातावरण। वातावरण के अंदर आता है माहौल। माहौल मतलब हमारे घर की फैमिली, हमारे आसपास का पड़ोस, हमारी क्लास का माहौल, हमारे आसपास के लोग, तो वो सारी चीज़ें प्रभावित करती है, वातावरणीय कारक प्रभावित जिसे हम लोग कहते हैं। शिक्षार्थी जो होते हैं या फिर हमारे जो एक स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुबुद्धि होते हैं। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई रट के सीखता है, कोई करके सीखता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी सिद्धांत के अंदर आवर्ती का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारा, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो आवर्ती वाला सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि अधिगम के को स्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति महत्व है। कैसे? आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है साइकिल, एक प्रकार की साइकिल मतलब चक्र, जिसे मैं कहने लग जाऊँ। तो चक्र जो होता है हमारा, कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर अपने दिमाग में स्थायी रूप से बिठाना चाहते हैं, उसे सार्थक मतलब होता है ईजी बनाना चाहते हैं, तो हमें उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से ही वो ज्ञान स्थायी होगा। अगर मैं कहने लग जाऊं कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली किताब के अंदर और वो आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ी, क्या वो आपको याद रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसको आपके दिमाग, वो है चीज़ आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगी। तो यही हमारा आवर्ती का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ये एक महत्वपूर्ण है हमारा कि क्या होता है लोकतांत्रिक, हमारा थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हमारी होती है, ये क्या चीज़ होती है। देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारे पॉलिटी के अंदर डेमोक्रेटिक एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है, हमारा देश भी लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये भी चीज़ उसी से रिलेट कर रही है। रिलेट का मतलब ये होता है कि जब शिक्षार्थी जो होंगे ना, समूह में रहकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं,
ऐसी भावनाओं का विकास होता है, मतलब फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है कि बच्चे जो होते हैं आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करें, अपनी एक जो भी अंदर की भावनाएं होती हैं वो दूसरों को बताए, दूसरों से चीज़ें को लेने की कोशिश करे और एक दूसरे से समूह में रहकर सीखे, जिससे एक सामाजिक स्तर पर हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो इस तरीके से बच्चा समूह में रहकर सीखता है तो बहुत जल्दी सीखता है और बहुत ही अच्छा ज्ञान उसको प्राप्त होता है जिस समय वो ग्रुप में एक्टिविटीज़ करता है। तो इसे कहते हैं हम लोग लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो ये थे हमारे जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।